फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक तरह की ऐसी सेल होती है जिसमें कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक मेथनॉल, मीथेन एंड हाइड्रोजन को कन्वर्ट करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो लगभग रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। इन सेल्स में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है वो काफी ज्यादा इसेंशियल और ज्यादा या कह सकते हैं वाइडली यूज होती है। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है इसका प्राइमरी सोर्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन में ऑन अपोलो मून्स फ्लाइट पर। और जितना जो अमाउंट होता है फ्यूल सेल का 11 दिन के लिए 11 डेज के लिए वो सफिशिएंट होता है अप्रोक्सीमेटली 200 kg इन स्पेस में। अगर हम कंपेयर करते हैं किसी और से तो लगभग टन्स में उनका अमाउंट जो है उनका कंजप्शन वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं ये जो फ्यूल सेल का डायग्राम है, इस फ्यूल सेल में ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके बीच में पैरेडियम या प्लैटिनम के छोटे छोटे पीसेस रखे हुए हैं दोनों साइड में। ये वाला जो होता है वो एनोड का काम कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का काम कर रहा है। एनोड वाला जो है वो निगेटिवली चार्ज कंटेन कर रहा है, जो कैथोड वाला है वो पॉजिटिवली चार्ज कंटेन कर रहा है। अब इसमें जब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बबल्ड करती है इन इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कंसंट्रेटेड KOH एंड NaOH का रखा गया है। अब इनमें ये अमाउंट जो पहुंचता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, और इससे जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वाटर, वो एस्ट्रोनॉट्स एज अ ड्रिंकिंग पर्पस यूज करते हैं। तो फाइनली जो इनकी रिएक्शंस होती है एनोड और कैथोड पर वो कुछ इस तरह से होती हैं। मैं क्या लिखूंगा, एट एनोड। तो एनोड पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोलाइट KOH एंड NaOH से हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, OH माइनस आयन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन 3 है, तो मैं 2 मोल्स यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही साथ में 2 1 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं एट कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है, यहाँ पर अब ऑक्सीजन यूज करा जाएगा इस O2 में, क्योंकि अगर मैं इस बार हाइड्रोक्साइड यूज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, बट हमें रिडक्शन करना है। तो इस बार क्या यूज करेंगे, इसमें H2O का अमाउंट यूज करेंगे। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 मोल्स ले लेंगे, 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 4OH माइनस। उसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करने पड़ेंगे, इस साइड में ऐड करने पड़ेंगे। तो पूरी इस इक्वेशन को, जो एनोड वाली इक्वेशन थी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा 2H2 प्लस 2 2 4OH माइनस गिव्स आउट 2 2 4H2O एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ओवरऑल जब रिएक्शन लिखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कट कर देंगे, 4OH माइनस कट कर देंगे, 2H2O से 4H2O कैंसिल करेंगे तो 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो ये होगी 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, और ये जो है वो रिएक्शन बन जाएगी। फ्यूल सेल की जो एडवांटेजेस होती है वो ये है कि जब तक आप कॉन्टिन्यूसली ये रिएक्टेंट्स की आप सप्लाई करते रहोगे, ये लगातार एनर्जी का प्रोडक्शन करते रहेंगे और ये सेल्स कभी डेड नहीं होंगी। ये सेल्स जो है लगभग, जो फ्यूल सेल्स होती है वो लगभग 70 to 140 डिग्री सेल्सियस पर काम करती हैं, और इनसे जो ये पोटेंशियल जनरेट करते हैं वो लगभग 0.9 वोल्ट का होता है। इन सेल्स की वजह से, मतलब फ्यूल सेल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो ना के बराबर होता है। अगर आप दूसरे किसी सेल की बात करें, जैसे थर्मल प्लांट की बात करें, तो उनमें जितना पोल्यूशन होता है उनके कंपेयर में इनमें ना के बराबर पोल्यूशन